हाँ गाइस, मैं टोरंटो आया हूँ और मैं ना ये अपना कान अपना हेडफोन लेके आना भूल गया। तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुन जाएगा आपको ठीक ठाक। हेडफोन होता है ना तो आपको ये आसपास की नॉइज़ ना सुनती। ये उसका बेनिफिट रहता है। आपको मेरी आवाज़ तो सुनती है ना। तो भी एक वीडियो देख रहा हूँ। कल तो थोड़ा टोरंटो का नज़ारा लो। देखो क्या आपको दूर से एक्चुअली अगर आप ये क्लियर है, यू कैन सी टावर फ्रॉम हियर क्लियरली नहीं। वो फॉल है वहाँ पे क्लियर है। अच्छा, तो एनीवे, तो अभी एक मोहतरमा का वीडियो देख रहा हूँ मैं। बड़ा ही मज़ेदार सा वीडियो है उन्होंने बनाया हुआ। ये पीपीपी की कैलकुलेशंस को डिफाई करते समय सोचते नहीं है, ठीक है ना। ये कह रही है भी $1,00,000 अगर आप अमेरिका में कमाते हो और अगर आप 20 लाख, मतलब पैरिटी के पीपीपी के हिसाब से उसने 20 लाख का नंबर पकड़ लिया। भी 20 लाख अगर आप 22 लाख नहीं आप इंडिया में कमाते हो तो सेम है। ये बात वेल फर्स्ट में तो मानता ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ 10 गुना का फ़र्क है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। क्योंकि ये कारें, बड़े बड़े घर, ये सब कुछ सुन के डालते हैं ना। हवाई जहाज़ भी डालते होंगे। आपके हवाई जहाज़ लेते हो? आप तो दालचीनी लेते हो। दालचीनी वगैरह के प्राइस में जाके देखो कितना फ़र्क है। चलिए वो सब छोड़ो, अब अगली बात करते हैं। चलो 22 लाख वाली इन्हीं की बात मान लेते हैं। ये उन्होंने शी गोज़ ऑन टू से कि 22 लाख जोन सा है, अगर आप इंडिया में लेते हो तो आप 20 साल 5 साल काम करते हो तो आप 5 साल में मान लो 20% सेविंग करते हो तो आपको 100,000 बच जाएंगे क्या नाम है यूएसए में, और 20 लाख 22 लाख बच जाएंगे इंडिया में। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी सेविंग कितनी ज़्यादा हुई, 80 लाख की हुई। अब ये गलत हो गया ना। तुम्हारी 80 लाख की सेविंग हुई और उन्होंने बोला कि तुम 80 लाख कैसे, मतलब 80 लाख की सेविंग हुई तो देखो कितनी ज़्यादा सेविंग होगी। पर मेरे भाई उसके बाद एक स्टेप आगे भी जाओ। उस सेविंग से आप अमेरिका में कितना टाइम रह पाओगे, ठीक है ना। और इंडिया वाली सेविंग से आप इंडिया में कितना टाइम रह पाओगे वो आपको देखना है। दैट इज़ द वर्थ ऑफ योर सेविंग्स। अगर आप सारा पैसा उठा के इंडिया ले जाओ तो फिर आप अगर पैसा लेके जा ही सकते हो, फिर तो आप किसी तरह से 100,000 इंडिया में जो पहले वाले जो आपने कमाए हैं। लेकिन एक समझने वाली बात है कि आप 5 साल अमेरिका रहने के बाद ना इंडिया जा नहीं पाते हो। ये आपको समझना है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप कहेंगे आपके फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका गए थे 5 साल बाद आ गए इंडिया, वो ना एक्चुअली कचरा थे यहाँ का, सॉरी टू से, बट वो ना H1 पे आए होंगे। वो H1 पे आते हैं ना जब, और L1 पे TCS वगैरह कचरा कंपनीज के थ्रू जब आते हैं ना तो थोड़ा बहुत उसके अंदर एक माहौल बनता है। बंदा यहाँ पे ना अमेरिका में घूम ही नहीं पाता, उस पूरे सिस्टम में घूम ही नहीं पाता, वो वापस चला जाता है। बट इन जनरल कोई नहीं जाता, हर कोई यहाँ और फिर वापस आ जाता है, जाता है फिर वापस आ जाता है। तो इन जनरल ठीक है, अगर आप किसी तरह से जो भी आप यहाँ पे कमा रहे हो इंडिया ले जाओ फिर तो लाइफ हेवन है। फिर नहीं, मैं उसको नहीं मैंने कभी कहा, लेकिन आप जा नहीं पाते। फिर जैसे आप जाते हो फिर आपको 100,000 आपकी इनकम फिर 22 लाख हो जाती है, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, ठीक है ना। तो ये सारा फंडा है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो दूसरा चीज़, जो बंदे इंडिया जा पाते हैं ना 5 साल में, उनके ग्रीन कार्ड नहीं आए, तो मैंने बोला H1 में होता है ना, ग्रीन कार्ड नहीं आते, जब फिर वो टंग आके चले जाते हैं कई बार, वो सब होता है। तो उसके तरीके ढूंढने के बजाय दे फाउंड आउट, दे बेसिकली एस्केप। मेरा पॉइंट है कि वो तो एक अलग पॉइंट हो गया कि क्यों जाते हैं, क्या होता है, लेकिन जाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, और बंदा इसमें फंस जाता है। इनफैक्ट जो बंदा यहाँ पे विजिट भी करता है ना 5-6 बार, ही इज़ इन अ बेटर शेप, ही कैन कम हियर, मेक मनी एंड टेक इट बैक टू इंडिया। लेकिन जो यहाँ पे रहने का डिसीजन ले लेता है थिंकिंग यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, उसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। अब सारी ज़िंदगी का काम लिख लिया, सारी ज़िंदगी नौकरों की तरह लगा रहेगा, और सारी ज़िंदगी मतलब कि एक तंगी रहेगी, और एक स्ट्रेस रहेगा, और एक लोनलीनेस रहेगी। ये सारी ज़िंदगी का हिसाब है जब बंदे ने अमेरिका आना है, ठीक है जी। ओके गाइस।